गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, माई सेल्फ प्रजत चौहान एंड माई चैनल नेम इज हाईरेटेड केमिस्ट्री। ठीक है, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ में सारी वीडियोस को देखिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने ओपिनियन जो है वो कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज हम बात करने वाले हैं राउल्स लॉ। इससे पहले पढ़ा हमने हेनरी लॉ पढ़ा, उनसे रिलेटेड हमारे पास कुछ न्यूमेरिकल होते हैं। ठीक है, तो जो न्यूमेरिकल होते हैं वो किस तरीके से एग्जाम में आते हैं, सबसे पहले हम क्वेश्चन को पढ़ेंगे और क्वेश्चन को बड़े ध्यान से हमें पढ़ना है। ठीक है, यानी कि जो हमारे क्वेश्चन है सबसे पहले हम उसको अच्छी तरीके से पढ़ेंगे, एक बार, दो बार या तीन बार, जब तक भी वह समझ में नहीं आ जाता तब तक हम कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को देखेंगे और ये उस तरीके से पढ़ेंगे कि इसमें पूछा क्या है हमसे और गिवन क्या है हमें। ठीक है, तो सबसे पहले हम अपने क्वेश्चन का रुख करते हैं, तो ध्यान से पढ़ना क्वेश्चन जरा। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लेना चाहिए ऑलरेडी क्वेश्चन का। एक निश्चित ताप पर शुद्ध बेंजीन का वाष्प दाब, यानी कि क्या दिया है इसने, पी नोट। मैंने आपको बताया था राउल्ट का जो नियम था वो हेनरी का जो नियम था उनमें मैंने बात करी थी। ठीक है, इस चीज की कि क्या होता है ये देखो, एक निश्चित ताप पर शुद्ध बेंजीन का वाष्प दाब 0.256 बार और शुद्ध टॉल्यूइन का वाष्प दाब 0.09 बार है। यदि विलयन में टॉल्यूइन की जो मोल अंश है या मोल फ्रैक्शन है या मोल भिन्न है, कुछ भी है वो कितना दिया है इन्होंने 0.60। तो गणना कीजिए, इसमें दो चीजें हमें निकालनी है। ठीक है, जो फाइंड आउट करनी है, पहला विलयन का कुल वाष्प दाब, यानी कि जो हमारे पास सॉल्यूशन है उसका टोटल वेपर प्रेशर हमें कैलकुलेट करना है, और जो सेकंड नंबर पे दिया है इन्होंने वो है आपका वाष्प प्रवस्था का संगठन, यानी कि मोल भिन्न। हम जो इस विलयन में जो दोनों कंपोनेंट है हमारे पास में, एक बेंजीन है, ये देख लीजिए आप, एक टॉल्यूइन है, इन दोनों के हमें मोल फ्रैक्शन भी मालूम करने हैं। ठीक है, सबसे पहले आपको बता दूं क्वेश्चन थोड़ा लेंथी होने वाला है, लंबा जरूर है लेकिन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी 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 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए इसमें हमें दिया क्या है, तो कुछ टर्म्स होते हैं हमारे पास, पहले हम नोट कर लेते हैं कि दिया क्या है। इसमें दो चीजों का जिक्र हमारे पास में हुआ है, एक तो हमारे पास में बेंजीन है C6H6, ठीक है, दूसरा हमारे पास में क्या है, टॉल्यूइन है यानी C6H5CH3। ठीक है, C6H5CH3 एक टॉल्यूइन हमारे पास है। इनको मैं पहले बोले कर देता हूं ताकि आपका फोकस सीधा इन शब्दों पे जाए। दो चीजें मेन हुई, तीसरा हमारे पास में क्या क्या है, इनके जो वेपर प्रेशर है, जो दाब है वो दिए हैं, और वो कैसे दिए हैं, शुद्ध अवस्था में। ध्यान दीजिए, एक निश्चित ताप पर यानी एक नियत टेम्परेचर है हमारे पास में, उसमें बेंजीन का जो वाष्प दाब है वो इतना है 0.256 बार। और ये बार जो है ये बार वाला बार नहीं है कि इतने बार मल्टीप्लाई, ये बार नहीं है, ये प्रेशर से रिलेटेड बार है, यानी कि इसको हम बार में मेजर करते हैं, जो दाब होता है हमारा प्रेशर। ठीक है, एटीएम में भी इसको यूज करते हैं। तो चलिए बार की मैं बात करूंगा। इससे पहले यहां देख लीजिए आप, एक तो मेरे पास दो वेपर प्रेशर दिए इन्होंने, यानी कि दो जो है मुझे शुद्ध वाष्प दाब के प्रेशर दिए इन्होंने, एक मुझे बेंजीन का और एक मुझे टॉल्यूइन का, और मुझे साथ में क्या दीजिए इन्होंने, एक मोल भिन्न दिया है किसका, यदि विलयन में टॉल्यूइन का, यानी कि टॉल्यूइन का, टॉल्यूइन की ने मुझे मोल फ्रैक्शन भी दे दी। ठीक है, तो इस मोल फ्रैक्शन की वजह से, इसकी वजह से मैं टॉल्यूइन की जो मोल फ्रैक्शन है ये जो मुझे दी हुई है, इसकी वजह से मैं किसकी निकालूंगा, बेंजीन की, क्योंकि बेंजीन की तो दी नहीं मुझे, तो मोलन्स में तो मुझे जरूरत पड़ेगी इस चीज की। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं क्या है हमारे पास में। आइए, तो यहाँ ध्यान दीजिए आप, जो दिया है, जो गिवन है, पहले एक पेज पर साइड में से नोट कर ले। ठीक है, रफ कॉपी में या कहीं भी, और एक बार मैं क्वेश्चन कराऊंगा, और ये मेरा दावा है अगर आप ध्यान से देखेंगे, क्वेश्चन को स्किप नहीं करेंगे, आपकी पूरी चीज, हर चीजें समझ में आएगी। लेकिन अगर आप वीडियो को स्किप कर जाएंगे, क्वेश्चन को स्किप कर जाएंगे, तो मैं गारंटी देता हूं आप जितना मर्जी जोर लगा लेना, आप क्वेश्चन को समझ ही नहीं पाएंगे कि पूछा क्या है, करना क्या है, होना क्या है। तो एक एक चीज बहुत क्लियरली डिफाइन करूंगा आपको, बिल्कुल डीपली। वीडियो भले लंबा हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, एक ही वीडियो अपलोड करूंगा मैं पूरे क्वेश्चन की, 15 मिनट 20 मिनट जितने का भी होगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि आपका पूरा जो डाउट है वो मतलब जड़ से क्लियर हो जाए, आपको डाउट ही ना हो इसमें क्या चीज क्या है। तो चलिए, पी नोट C6H5, देखो पी नोट C6H5 मेरे क्या है, शुद्ध वाष्प दाब है, किसका, शुद्ध वाष्प दाब ये है मेरे पास में टॉल्यूइन का, सॉरी इसका बेंजीन का, ये 256 वाला। दूसरी चीज है पी नोट C6H5CH3, ये मेरे पास किसका है, ये मेरे पास है बेंजीन का, दिया ना यहाँ पे शुद्ध टॉल्यूइन का और बेंजीन का। दूसरी
P0C6H5, ये जो 95 वाला है ये टोल्यूइन का है, ये बेंजीन का है, और एक चीज के मुझे मोल भिन्न दे दिए। तो ध्यान दीजिए, मैं क्वेश्चन को शुरू करने से पहले, ये क्वेश्चन जो है बोर्ड पे 2-3 बार में आएगा, तो पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार क्वेश्चन का, तो फिर बात शुरू कर दें अपनी आगे की, ठीक है। ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट फटाफट। ले लिया सबने स्क्रीनशॉट? तो चलिए शुरू करते हैं हम, ठीक है। तो दिया है, सबसे पहले जो दिया है वो चीज हम देखेंगे। क्या दिया है? शुद्ध बेंजीन का वाष्प दाब, जो मुझे दिया है शुद्ध बेंजीन का वाष्प दाब का मतलब से क्या समझे आप? शुद्ध बेंजीन का वाष्प दाब यानी कि P0C6H5CH3, ये बेंजीन का फॉर्मूला होता है P0 शुद्ध बेंजीन का। ध्यान दीजिए कितना दिया है बेंजीन का जो वाष्प दाब दिया है मुझे 0.09, ठीक है, इतना ही तो दिया है। यहाँ देख लीजिए आप, बेंजीन का वाष्प दाब कितना दिया है? 0. कितना दिया है? बेंजीन C6H5, सॉरी ये टोल्यूइन का लिख दिया, चलो पहले टोल्यूइन का लिख देता हूँ या बेंजीन का ही लिख देता हूँ पहले, ठीक है। बेंजीन का जो वाष्प दाब दिया है मुझे वो कितना दिया है? ये दिया है मुझे 0.256। क्वेश्चन को मैं बार बार फिर से कह रहा हूं, ध्यान से देखना, अगर क्वेश्चन स्किप कर जाओगे तो समझ में बिल्कुल नहीं आएगा। ये दिया है मुझे इतना बार, ठीक है। इसके बाद मुझे क्या दिया है? शुद्ध बेंजीन के बाद मुझे शुद्ध टोल्यूइन का दिया है, शुद्ध टोल्यूइन का वाष्प दाब वेपर प्रेशर और प्योर टोल्यूइन वो दिया है मुझे। देखो क्या होता है, टोल्यूइन का जो फॉर्मूला है मेरे पास P0C6H5CH3, और ये मुझे कितना दिया है क्वेश्चन में? 0.0925। 0.0925, दो चीजें मेरे पास हो गई। तीसरी चीजें दी है मुझे जो विलियन में टोल्यूइन की जो मोल फ्रैक्शन है, यानी कि टोल्यूइन की मोल भिन्न, टोल्यूइन की मोल भिन्न। और मैंने आपको बताया था कि मोल फ्रैक्शन, मोल भिन्न को भैया हम किससे डिनोट करते हैं? कैपिटल एक्स से। अगर आपने पिछले वीडियो देखे होंगे तो आपको ये चीज याद आई होगी एकदम से। इसको जो हम डिनोट करते हैं तो वो करते हैं हम कैपिटल एक्स से। तो टोल्यूइन की जो मोल भिन्न हमारे पास में है, मोल भिन्न के लिए मैं लगा देता हूं आगे एक्स, और टोल्यूइन मेरे पास है तो P, जो मोल भिन्न को ध्यान दे दीजिएगा आप, जो मोल भिन्न मेरे पास है उसको मैं मोल भिन्न के लिए x का यूज करूंगा यहाँ पे, ठीक है। टोल्यूइन में जो मोल भिन्न होगी इसकी तो x लिखूंगा, बाकी टोल्यूइन का फॉर्मूला C6H5CH3, ये मुझे कितना दिया है? 0.6। ये तीन चीजें आपको गिवन है। अब इससे हम आगे के क्वेश्चन का रास्ता अपना खोलेंगे, ठीक है। मैं बोर्ड को साफ कर देता हूं, तो आप लोग नोट कर लीजिए। अब मैं क्वेश्चन को जो है वो यहां से कट करने वाला हूं। हर एक चीज जो आप नोट कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हमें पता लगना चाहिए कि हमारे पास कितनी चीजें किस क्वांटिटी में है। तो मेरे पास अभी क्वेश्चन में 3 ही चीजें गिवन है बस, और मुझसे जो पूछा है विलियन का कुल वाष्प दाब पूछा है, प्रावस्था में वाष्प संगठन के जो मोल भिन्न है वो पूछे हैं। तो मैं क्वेश्चन को एक बार पूरे को क्लियर कर रहा हूं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 3 चीजें मेरे पास जो मेनली गिवन थी वो मैंने यहाँ पे नोट करा दिया आपको, तो आप क्वेश्चन का फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए। ये इक्वल टू है यहाँ पे CH3, ये यानी कि इतने क्या है? मोल भिन्न है, किसके? टोल्यूइन के, ठीक है। मैं बोर्ड को रफ कर दे रहा हूं, उसके बाद हम क्वेश्चन पे बात करेंगे। मेरी सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज क्वेश्चन को बिल्कुल भी स्किप ना करें आप लोग, कोई फायदा नहीं होगा वीडियो बनाने का और वीडियो देखने का। ये वीडियो इसलिए बनाई है ताकि आपको जो थोड़े बहुत डाउट है आपके वो क्लियर हो जाए। तो चलिए अब हम बात करते हैं, अपने क्वेश्चन पर आते हैं। तो हमको पहले वाष्प दाब निकालना है, ठीक है। किसका? सबसे पहले हम यहाँ पे वाष्प दाब निकाल लेंगे, वो टोल्यूइन का निकाल लेंगे, ठीक है। टोल्यूइन का वाष्प दाब यानी कि वेपर प्रेशर ऑफ टोल्यूइन, ठीक है। ये कितना है? टोल्यूइन का जो वाष्प दाब है वो निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? शुद्ध टोल्यूइन का वाष्प दाब मेरे पास होना चाहिए प्लस उसके मोल भिन्न होने चाहिए। तो टोल्यूइन का जो वाष्प दाब मेरे पास है तो इसके लिए क्या होगा मेरे पास? शुद्ध टोल्यूइन का
वाष्प दाब और गुणे, गुणे किससे होगी, टोल्यूइन के जो मोल भिन्न है, गुणे, यहाँ पे थोड़ा छोटा हो जाएगा, मैं थोड़ा इधर से लिखता हूं दोबारा, ध्यान देंगे सभी बच्चे। टोल्यूइन, अगली बार मैं इसको शॉर्ट में लिखूंगा, टोल्यूइन का वाष्प दाब बराबर क्या हो जाएगा, शुद्ध टोल्यूइन का वाष्प दाब, शुद्ध टोल्यूइन का वाष्प दाब गुणे टोल्यूइन के मूल भिन्न, ठीक है, ये हो जाएगा टोल्यूइन के मोल भिन्न। ध्यान देंगे सभी बच्चे, यहाँ पे मोल है, ठीक है बच्चों, टोल्यूइन के मोल भिन्न। अब मुझे एक बात बताइए आप लोग, अगर मैं इसको शॉर्ट में लिख दूं, किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से, तो टोल्यूइन का जो वाष्प दाब होगा वो मेरे पास क्या होगा, वाष्प दाब को हम पी से डिनोट करते हैं, आपको बताया था मैंने पिछले नियम में, जो राउल्ट और हेनरी के हमने नियम पढ़े थे उनमें, तो P इज इक्वल टू, सॉरी P किसका, टोल्यूइन की बात कर रहा हूं मैं सबसे पहले, C6H5CH3 इज इक्वल टू, यानी कि ये यही है, यहाँ पे मैंने ऊपर खोल के लिख दिया, नीचे थोड़ा शॉर्ट में लिख दिया, इसको केमिस्ट्रिकल रासायनिक सूत्र के हिसाब से लिख दिया, इसके केमिस्ट्रिकल फॉर्मूले में, यहाँ पूरा हिंदी में लिख दिया, हिंदी में इसलिए लिखा ताकि एक बार आप समझ जाए कि क्या चीज क्या है। अब यहाँ मैं शॉर्ट में लिखूंगा, तो PC6H5CH3 यानी कि टोल्यूइन का वाष्प दाब इज इक्वल टू शुद्ध टोल्यूइन का वाष्प दाब जो कि हमें गिवन है, कितना है वो, P0 C6H5CH3 इनटू टोल्यूइन के जो मोल भिन्न है वो कितने हैं मेरे पास में, X C6H5CH3, ये दोनों चीजें हमारे पास में क्या है, गिवन है। तो ध्यान देंगे सभी बच्चे, जो टोल्यूइन का वाष्प दाब मेरे पास यहां से आएगा PC6H5CH3 इज इक्वल टू, अब ये देखो, अब मैं डिजिट भी शायद मेरे माइंड से चली गई कि वो क्या था क्वेश्चन में, मैंने स्किप कर दिया। तो जो हमारे पास टोल्यूइन का आपको क्या दिया था, शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब दिया था, ठीक है, वो कितना दिया था टोल्यूइन का, तो मेरे हिसाब से जहां तक मुझे याद आ रहा है वो 0.0925 ये है, और ये क्या, यही है वो एग्जैक्टली, और इनटू, और इसके जो मोल फ्रैक्शन कितने देते आपको 0.6, यानी जो सॉलिड टोल्यूइन हमारे पास था उसके मोल अंश भी दिए थे आपको, कितने दिए थे वो, इतने थे 0.6। तो यहां से हमारे पास में क्या आ जाएगा, टोल्यूइन का वाष्प दाब आ जाएगा, यानी PC6H5CH3 इज इक्वल टू, यहां से जब आप ये इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, चलिए करके देखते हैं, जहां तक मुझे वैल्यू याद आ रही है, मैं डायरेक्ट वैल्यू लिख रहा हूं, आप लोग कैलकुलेशन कर लेना, आएगा शायद 0.0555, क्योंकि मैंने ऑलरेडी कई बार ये क्वेश्चन सोल्व किया है, तो इसलिए मैं यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू लिख रहा हूँ इसकी, आप लोग कैलकुलेशन कर लेना, कमेंट में बताना कि इतना ही है नहीं, ठीक है, इतना ही है, लेकिन आप कर लेना फिर भी। ये टोटल कितना है मेरे पास, बार, ये क्या है टोटल बार किसका आया मेरे पास में, ये शुद्ध, ध्यान देंगे सभी बच्चे, ये क्या है मेरे पास में जो निकल के आया, टोल्यूइन का वाष्प दाब, अभी तक सिर्फ टोल्यूइन का निकला है, अब हमें बेंजीन का भी वाष्प दाब निकालना है, तो इसको फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं इसको भी रख करूंगा, चलिए फटाफट इसको स्क्रीनशॉट लीजिए आप लोग, फिर मैं इसको रब करने वाला हूं। तो मेरे पास जो टोल्यूइन का वाष्प दाब आया वो कितना आ गया, इस चीज की मुझे आगे क्वेश्चन में जरूरत पड़ेगी, तो इसलिए मैंने इसको डब्बे में भी बंद कर दिया, ठीक है, आगे मैं इस पे बात करने वाला हूं, तो मैं रब कर रहा हूं यहाँ पे। अभी तक मैंने क्या निकाला क्वेश्चन में, सिर्फ टोल्यूइन की बात की मैंने, अब मैं बात बेंजीन की करने वाला हूँ, C6H6 की, ठीक है। तो चलिए अब मेरे पास टोल्यूइन का निकल के आ गया, तो जो बात हो गई अब बेंजीन की, तो बेंजीन का जो वाष्प दाब है, देखो बेंजीन का वाष्प दाब, अब बेंजीन का जो वाष्प दाब है, मैं एक बार इसको भी शॉर्ट में लिखता हूं, फिर इसको भी ऐसे लिखेंगे, Cp, वाष्प दाब को P से नोट करते हैं, C6H6 यानी कि बेंजीन का वाष्प दाब इज इक्वल टू, ये क्या होगा बताओ, शुद्ध बेंजीन का वाष्प दाब गुणे बेंजीन के मोल भिन्न, ठीक है, तो इसको लिखते हैं शुद्ध बेंजीन का वाष्प दाब बराबर क्या आ जाएगा, शुद्ध बेंजीन का वाष्प दाब, और गुणे में है, जैसे उसमें था तो गुणे में ही है बेंजीन के मोल भिन्न, बेंजीन
के भिन्न। ठीक है, तो ये फॉर्मूला मेरे पास है। अब ध्यान देंगे, तो बेंजीन का जो वाष्प दाब है यानी P, ये बेंजीन का है। ठीक है, तो शुद्ध बेंजीन का वाष्प दाब क्या है मेरे पास, P नोट, ध्यान दीजिएगा, P नोट C6H5 इंटू, और इसका मोल क्या हो जाएंगे, X PC6H6, यही तो। यहाँ बात मैंने ऊपर हिंदी में पूरा बड़ा करके कर दिया और नीचे इसी को केमिस्ट्रिकल भाषा में छोटा कर दिया, तो कोई ज्यादा इशू नहीं है इसमें। तो PC6H6 इज इक्वल टू, जो P6H6 ये इसकी वैल्यू मेरे पास क्या दिया था आपको, मैं एक चीज बता दूं, इस चीज की वैल्यू मेरे पास दिया हुआ था लेकिन ये क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ था। ध्यान देंगे आप सभी बच्चे, फिर से बता दो आपको, जो हमारे पास में ये क्वेश्चन बन रहा है, तो जो हमारे पास टोल्यूइन के मोल अंश दिए थे, क्वेश्चन आप फिर से जाके ऊपर वीडियो बैक करके देख लो, टोल्यूइन के मोल अंश दिए थे, बेंजीन के मोल अंश नहीं दिए थे। तो बेंजीन के जो मोल अंश हैं उनको निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो टोल्यूइन के मोल अंश हैं उसमें से बेंजीन के मोल अंश को, सॉरी, जो बेंजीन के मोल अंश हैं वो घटा देंगे किसमें से, हम टोल्यूइन के मोल अंश में। और मैंने आपको बताया था विलयन में जब दो घटक हमारे पास होते हैं, दो कंपोनेंट होते हैं, वो घुले रहते हैं, तो उनका रेशियो टोटल कितना होता है, 1, यानी उनका जो अनुपात होता है वो 1 अनुपात में होते हैं। पूरे विलयन के जो मोल अंश होते हैं वो 1 होते हैं। ठीक है, और 1 में से मुझे 1 के तो दिए हुए हैं 0.6, तो इसको मैं कैसे करूंगा, आप ध्यान देंगे सभी बच्चे, इसको निकालने के लिए यहाँ पे मैं करूंगा 1 माइनस, क्या हुआ, यहाँ पे मैंने 1 माइनस क्यों कर दिया, 1 माइनस इसलिए किया है क्योंकि जो है यहाँ से मुझे क्या निकालना है, टोल्यूइन का मोल अंश निकालना है। पूरे सॉल्यूशन का मेरे पास कितने हैं, 1। ठीक है, यानी अभी इसको इस चीज पे आप मत जाओ, अभी बाहर आएंगे, पहले इसके मोल अंश निकालते हैं, यानी कि सॉरी यहाँ पे ये X होगा। ठीक है, शुद्ध बेंजीन का भिन्न, हाँ ये इनटू है, यहाँ पे ये x है, ये भी x है और ये मल्टीप्लाई का साइन है, ध्यान देंगे सभी बच्चे। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया कि जो मेरे पास पूरा सॉल्यूशन है उसके जो टोटल मोल भिन्न है वो 1 होते हैं भाई, और 1 में से मुझे ऑलरेडी टोल्यूइन के दिए हुए हैं 0.6, तो इसमें से मैं 0.6 अगर माइनस कर दूं बच्चे, ध्यान देंगे सभी बच्चे, तो इज इक्वल टू ये कितना आएगा यहाँ से 0.4। ध्यान देंगे, यही चीज ध्यान देने वाली है, अगर ये चीज स्किप कर गए तो क्वेश्चन स्किप कर गए। टोटल विलियन के जो मोल होते हैं वो 1 होते हैं, और 1 जो टोटल विलियन है उसमें से टोल्यूइन के मुझे बनते हैं 0.6, जो पहले क्वेश्चन स्किप करके देख लीजिए आप, स्टार्टिंग में जाके टोल्यूइन के मोल अंश दिए हुए थे हमारे पास में 0.6, तो जब टोटल मेरे पास 1 होता है और 0.6 घटा देता हूं इसमें से तो 0.4 आता है, और ये 0 पॉइंट क्या है मेरा, ये बेंजीन के मोल अंश है विलियन में, बेंजीन के मोल अंश। ठीक है, कितना आया, बराबर 0.4। अब इस 0.4 को मैं यूज करने वाला हूं कहां पे, यहां पे। तो चलिए अब यहां से निकालते हैं हम, ये बेंजीन के पहले मोल अंश लिख दूं मैं यहां पे। ठीक है, ये बेंजीन के मोल अंश हैं, बेंजीन के मोल अंश को हमेशा x लिखते हैं तो मैं x लिखता हूं, यानी कि बेंजीन के x C6, या मैं शॉर्ट में लिखता हूं x C6H6, इसका मतलब क्या है, ये मोल अंश है किसके, बेंजीन के। तो अब बेंजीन के मेरे पास मोल अंश आ गए कितने, 0.4। अब मेरे पास दोनों चीजें आ गई, ये भी मेरे पास आ गया निकल के और ये भी मेरे पास आ गया। तो अब मैं यहां से बात करूंगा, ठीक है, तो PC6H6 यानी बेंजीन का वाष्प दाब बराबर शुद्ध बेंजीन का वाष्प दाब, शुद्ध बेंजीन का जो वाष्प दाब है वो मेरे पास कितना था, शुद्ध बेंजीन का जो वाष्प दाब था वो मेरे पास था 0.256। ठीक है, तो 0.256 इंटू 0.4 यानी शुद्ध बेंजीन का जो वाष्प दाब इंटू बेंजीन के मोल कितना है, ये 4.4। सॉरी, तो जब हम इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो इसकी कैलकुलेशन करके कितना आ जाएगा मेरे पास में, चलिए कर लेते हैं। तो सिंपल है, इसको तो यहीं पे यही आप कर सकते हैं, तो इसकी फटाफट से आप कैलकुलेशन करिए जरा, कितना आएगा, शायद 0.124 इतना आ जाएगा कैलकुलेशन करने के बाद। 6 चौक 24 का 4 का हासिल को 2, 6 पंजे 30 और 2 32 हासिल को 3, 6 दूनी 8 और 3 11.1। ठीक है, तो कितना आ जाएगा यहाँ से 0 पॉइंट कितना है यहाँ से, ध्यान दीजिए
इसकी और इसकी मल्टीप्लाई करके यहां से मेरे पास आया 0.1024 आएगा, 0.1024। अब ये क्या आया मेरे पास में, ये आया मेरे पास में बेंजीन का वाष्प दाब, यानी इसकी वैल्यू निकल गई है कहीं ना कहीं। बेंजीन का वाष्प दाब इज इक्वल टू कितना आ गया मेरे पास में 0.1024। अब मेरे पास में इस विलयन के दोनों चीजें निकल गई, बेंजीन का भी वाष्प दाब निकल गया और टोल्यूइन का भी हमने पहले वाष्प दाब निकाल लिया था। अब पूरे विलयन का कुल वाष्प दाब हमसे पूछा था कि पूरे विलयन का जो वेपर प्रेशर है वो टोटल सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर फाइंड करना है, वेपर प्रेशर आपको। तो बेंजीन का मेरे पास आ गया और टोल्यूइन का कितना आया था, टोल्यूइन का वाष्प दाब ये आया था मेरे पास में 0.0555, इतना ही तो था 0.055 बार, ये दोनों बार में है, यानी कि बार इतना और ये बार इतना, ठीक है। तो अब क्या करेंगे हम, अब इसमें हम क्या करेंगे, अब जब कुल पी टोटल निकालेंगे यहां से, ये तो मेरे पास में बेंजीन का है यानी कि PC6H6 और ये मेरे पास में क्या है PCC6H5CH3, ठीक है, बेंजीन और ये क्या है टोल्यूइन। तो इन दोनों की वैल्यू आ गई, तो अब टोटल निकालना है, तो ये दोनों जुड़ जाएंगे भाई, एक मेरे पास टोल्यूइन का आ गया वाष्प दाब, एक मेरे पास बेंजीन का आ गया, टोटल मुझे निकालना है, तो दोनों को काउंट कर दूंगा, इन दोनों को जोड़ दूंगा। तो चलिए जोड़ के देखते हैं, इनको ऐड करते हैं इनको, ठीक है, क्या बनता है हमारे पास में। मैंने पहले बता दिया कि क्वेश्चन थोड़ा लेंथी जरूर है, लेकिन आप स्किप मत करना, ठीक है। तो अब देखिए पी टोटल की बात करूंगा मैं, मेरे पास बेंजीन का भी है और टोल्यूइन का भी है, तो पी टोटल यानी कि पी टोटल PTOTAL टोटल विलयन का कुल वाष्प दाब कितना होगा, ठीक है। तो पी टोटल की बात करूंगा मैं, यानी कि PC6H5, तो पी टोटल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरे यहां से C6H5CH3 प्लस PC6H6। अब सभी बच्चे ध्यान देंगे, पी टोटल का मतलब है विलयन का कुल वाष्प दाब, हिंदी में भी आप लिखना चाहें तो लिख लें, विलयन का कुल वाष्प दाब बराबर है बेंजीन का वाष्प दाब, ठीक है, और टोल्यूइन पी टोटल इज इक्वल टू पूरे विलयन का वाष्प दाब बराबर है मेरे पास टोल्यूइन का वाष्प दाब प्लस बेंजीन का वाष्प दाब, ये दोनों वैल्यू मेरे पास आ गई है। तो पी टोटल कितना आ गया मेरा यहां से, पी टोटल इज इक्वल टू, इसका देखो पहले टोल्यूइन का कितना आया 0.0555 प्लस मेरे पास बेंजीन का कितना आया 0.1024। तो अब अगर हम इन दोनों को ऐड कर देते हैं तो पी टोटल आ जाएगा हमारा, ठीक है। तो पी टोटल की बात करते हैं, पी टोटल इज इक्वल टू, यहां से इन दोनों को जोड़ के जो हमारे पास आएगा वो कितना आएगा, चलिए इन दोनों का फटाफट से पहले ऐड कर लीजिए, उसके बाद देखते हैं कि कितना निकल के आता है। अगर मैं इसमें ऐड की बात करूं तो आप करिए एक बार इसको ऐड, फटाफट से ऐड करिए आप सभी लोग, इसको खुद से भी करिए भाई, थोड़ा सा विलयन का टोटल जो पूरे विलयन का जो वाष्प दाब है वो निकल जाएगा इससे यहां से आपका। चलिए कर लेते हैं, तो टोटल आ जाएगा 0.1579, या करके आप लिख सकते हैं इसको 5 6 7 8 9 10 11 ठीक है, इतना ही आ जाएगा। तो और इसको जब हम यहाँ करके लिख सकते हैं तो हम इसको लिख सकते हैं 0.158 और ये टोटल सॉल्यूशन का दाब आया है, टोटल सॉल्यूशन का पूरे सॉल्यूशन का पूरे विलयन का हमारे पास में क्या गया दाब, ठीक है। अब आगे हमारे पास में जो पहली क्राइटेरिया उसका था क्वेश्चन का वो खत्म हो गया यहाँ पे, यानी कि हमने बेंजीन का निकाल लिया अलग से वाष्प दाब, टोल्यूइन का अलग से वाष्प दाब निकाला, फिर हमने दोनों का पूरे विलयन का ही निकाल लिया। तो पूरे विलयन का जो वाष्प दाब आया मैं इसको लिख देता हूं एक बार, विलयन का कुल वाष्प दाब, विलयन का कुल वाष्प दाब मेरे पास आ गया 0.158, ये 5 है बच्चे बार, ठीक है, इतने बार ये आ गए। तो अब मुझे क्या निकालना है, इसमें मुझे दो चीजें निकालनी है। अब दूसरी जो चीज निकाल लिया है इसमें
इसमें निकालना है मुझे वाष्प प्रावस्था में संगठन या मोल भिन्न बताना है मुझे, बेंजीन के भी और इसके भी। तो चलिए मैं बोर्ड को रख कर रहा हूं, इतना नोट कर लीजिए इसको। सॉरी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन थोड़ा लेंथी है, लेकिन ये क्वेश्चन नीट एग्जाम में, जेईई में, मेंस में इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। इतने ज्यादा टिपिकल है क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा, लेकिन अगर आप लैंग्वेज समझ जाएंगे तो कुछ भी टिपिकल नहीं है। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं, यहां तक इसको आप नोट कर लीजिए। हो गया, चलिए मैं इसको रख कर देता हूं। तो अब मुझे क्या निकालना है? अब मुझे जो निकालना है इसमें, वो निकालना है मुझे वाष्प प्रावस्था में संगठन। ठीक है, वाष्प प्रावस्था में संगठन क्या लो या मोल भिन्न क्या लो? मोल भिन्न बोल देता हूं, मोल भिन्न या मोल अंश या मोल फ्रैक्शन, मोल भिन्न। अब मुझे ये निकालना है दोनों के, बेंजीन का भी और उसका जो दूसरा टॉल्यूइन था हमारे पास उसका भी। तो चलिए पहले बेंजीन के मोल निकालते हैं पूरे विलेन में। बेंजीन के मोल अंश, मैंने आपको बताया था मोल अंश को मैं हमेशा x से प्रदर्शित करूंगा। मैं क्या बुकिंग करती है उसको तो, लेकिन xp सॉरी बेंजीन के मोल अंश क्या हो जाएंगे यहां से C6H6 इज इक्वल टू, यानी कि ये क्या है हमारे पास बेंजीन के मोल अंश है, और जो हमारे पास में बेंजीन के जो मोल अंश थे तो वो कैसे निकलेंगे हमारे P C6H6 अपॉन P टोटल। ध्यान दीजिएगा सभी बच्चे, जो बेंजीन का हमारे पास में निकल के आएगा वो कैसे निकलेगा? वो यहां से ऐसे निकलेगा, जो टोटल वाष्प दाब हमारे पास आया था बेंजीन का उसके बटे कुल जितना भी वाष्प दाब आया है वो, तो ये मोल भिन्न हो जाएगा। या मैं एक बार इसको वैसे लिख देता हूं, मुझे क्या निकालना है? बेंजीन के मोल अंश निकालना है। तो बेंजीन के मोल अंश निकालने के लिए पीसी बेंजीन का जो पहले क्या है वाष्प दाब है, उसका जो फॉर्मूला बनेगा बेंजीन का वाष्प दाब बटे विलियन का कुल वाष्प दाब, विलियन का कुल वाष्प दाब। ठीक है, चलिए तो बात करते हैं x C6H6 इज इक्वल टू बेंजीन का वाष्प दाब क्या था मेरे पास में P C6H6 अपॉन P टोटल इज इक्वल टू, अब ध्यान दीजिएगा ये कितना आया था मेरे पास P C6H6 वाला, तो ये आया था मेरे पास 0.0124 और P टोटल जो कितना पूरे बिलियन का मेरे पास आया था, पूरे बिलियन का जो मेरे पास आया था 0.158 कैंसिल कर दो इसको फटाफट। इसमें मेरा पूरा बहुत टाइम ले लिया आज, तो जब आप इसको कैंसिल करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी 0.648। ये किसके मोल फ्रैक्शन आए? बेंजीन की बात की मैंने, इसकी बेंजीन की। तो ये आपका फाइनली आंसर है। अब मुझे टॉल्यूइन के भी मोल अंश सेम ऐसे ही निकालना है। ठीक है, मैं यहीं पे कर देता हूं, इसमें थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा बस मुझे। जैसे यहाँ बेंजीन के मोल अंश है तो मैं इसको कर देता हूं टॉल्यूइन के मोल अंश। टॉल्यूइन के मोल अंश, तो यहाँ पे ये फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। जो टॉल्यूइन के मोल अंश होंगे वो होंगे X C6H5CH3, यानी कि मेरे पास क्या है टॉल्यूइन, तो यहाँ पे थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, बेंजीन की जगह क्या जाएगा टॉल्यूइन। ठीक है, अब टॉल्यूइन का वाष्प दाब बटे विलियन का कुल वाष्प दाब, अब यहाँ से क्या जाएगा C6, ये भी थोड़ा सा चेंज हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे क्या होगा X C6H5CH3, और फॉर्मूला क्या बनेगा? फॉर्मूले में भी थोड़ा सा PC6H5CH3 ये हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, C6H5CH3 अपॉन P टोटल। ठीक है, अब जो मेरे पास में बेंजीन का सॉरी टॉल्यूइन का निकल के आया था, टॉल्यूइन की टोटल वैल्यू कितनी निकाली थी हमने? टॉल्यूइन की हमारे पास थी 0.0555 इज इक्वल टू टोटल सॉल्यूशन का कितना था 0.158, कितना ही था ना 0.158। तो आप जब इसको कैलकुलेशन करेंगे, घड़ा से इसको काटते हैं और फटाफट इसका आंसर निकालेंगे तो मेरे हिसाब से आ जाएगा 0.351, और यही आपका फाइनल आंसर है। ये किसके मोल फ्रैक्शन आया आपके पास में? ये टॉल्यूइन के आए, इससे पहले जो थे वो बेंजीन के थे। अब मैं क्वेश्चन को आपको बता दूं थोड़ा सा, बेसिकली जो क्वेश्चन में जो मेन चीजें हैं, सबसे पहले हमारे पास में क्वेश्चन में दिया था बेंजीन का जो वाष्प दाब दिया था हमारे पास में
शुद्ध विलायक का वाष्प दाब जो दिया था वो बेंजीन का था, एक टोल्यूइन का था, साथ में हमें टोल्यूइन के मोलस भी दिए थे। ठीक है, तो जो टोल्यूइन के मोलस दिए थे उन्हीं की सहायता से, यानी कि टोटल विलियम में कितने मोलस होते हैं, 1, और टोल्यूइन के जो दिए थे हमें 0.6 थे, तो 1 में से 0.6 जब हम घटाएंगे तो 0.4 आ जाएगा, वो हमारे किसके होंगे, बेंजीन के। ठीक है, तो मेरे पास में सारी चीजें आ गई। उसके बाद हमारे फॉर्मूले पे काम किया, हमने फॉर्मूले में वैल्यू पुट करते चले गए और आपके आंसर निकलते चले गए। तो क्वेश्चन थोड़ा लेंथी जरूर था, वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो गया है, लेकिन मैं इस बात का दावा करता हूं और श्योर हूं मैं इस चीज से, जिस बच्चे ने वीडियो स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जरूर देखा होगा उसके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, ये ऐसा मेरा विश्वास है। मैं ये नहीं कहता, लेकिन किसी बच्चे को अगर फिर भी कोई डाउट है वो कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकता है, और अगर फिर भी किसी को डाउट है तो वो वीडियो को स्टार्टिंग से लेके 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 4 बार 5 बार भी देखेगा तो उसके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। एक दिन में नहीं होगा, अगले दिन फिर थोड़ा सा ट्राई करना, अगले दिन फिर थोड़ा सा, वीडियो को बार बार रिपीट करके देखना, पक्का मैं डेफिनेटली इस बात से श्योर करता हूँ कि आपके जो डाउट है वो पक्का क्लियर होंगे। तो ये आज का क्वेश्चन था, क्वेश्चन थोड़ा लेंथी जरूर था, उसके लिए सॉरी, लेकिन मैंने भी क्वेश्चन पे मेहनत किया है, मैंने भी 1-2 बार इसको पहले करा है, तब जाके मुझे लगा कि हाँ कराना चाहिए, क्योंकि मैं अभी एक एंट्रेंस एग्जाम की बुक देख रहा था, उसमें 3 जगह क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, तो आप लोग इसको ध्यान से करिएगा, थोड़ा सा एक चीजों पे काम करना सीखो। अगर चीजों पे काम करना हमसे आ गया तो हम केमिस्ट्री के साथ अच्छा खेल सकते हैं। इतना कोई टिपिकल सब्जेक्ट है नहीं जितना हम मानते हैं, लेकिन बशर्ते ये है कि फिजिकल जो केमिस्ट्री फिजिकल पोर्शन है थोड़ा न्यूमेरिकल टाइप वाला है, तो उसको बच्चे क्या करते हैं, इसको बच्चे स्किप कर जाते हैं, ज्यादा ध्यान ऑर्गेनिक पे दे दिया या इनऑर्गेनिक पे दे दिया, लेकिन कहीं ना कहीं जो फिजिकल का पोर्शन है वो छूट जाता है। तो ऐसा नहीं, छोड़ना तो कुछ भी नहीं है, बोर्ड क्लास है आपकी, 12th क्लास है, तो उस हिसाब से बढ़िया क्वेश्चन है, और कम से कम 5 नंबर में आता है इस तरीके का क्वेश्चन, जो लो जिसमें मोलस दिए, मोल प्रभार दिया है, और क्या पूछा है, वाष्प दाब पूछा है, पूरे विलयन का, प्रावस्था में संगठन वगैरह वगैरह जो भी है, तो लॉन्ग क्वेश्चन था ये 5 नंबर का कम से कम बोर्ड में आता है इस तरीके के क्वेश्चन। ये नहीं कहता मैं कि बिल्कुल एज डिक्टो यही आ जाएगा, लेकिन इसी से बेस्ड आते हैं। ठीक है, तो आप लोग इस क्वेश्चन को आई होप समझ गए होंगे, अच्छे से आपने नोट किया होगा, और मैं आपको बता दूं कि वीडियो को कम से कम 5 या 6 बार आप लोग चलाना, तो आपका पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए आप लोग, और जो मेरा लिंक है उसको दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और अगर आप YouTube चलाते हैं तो मैं आपको बता दूं, YouTube पे सर्च बॉक्स में आप हाई रेटेड केमिस्ट्री लिखना। ठीक है, क्या लिखना, YouTube पर आप जैसे हाई रेटेड केमिस्ट्री लिखोगे तो वहां पे क्या होगा, एकदम से मेरा फोटो आएगा, मेरे चैनल का लोगो आपको दिखेगा, वहां से आपको क्या करना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है। सबसे पहले YouTube पे आप लोग जाएंगे, ठीक है, YouTube पे सर्च बॉक्स आएगा वहां पे, ठीक है, ये सर्च बॉक्स, इसमें जैसे टाइप करेंगे आप तो वहां पे लिखना है आपको हाई रेटेड केमिस्ट्री, हाई रेटेड केमिस्ट्री, हाई रेटेड केमिस्ट्री। जैसे ही आप लिखकर हाई रेटेड केमिस्ट्री को सर्च करेंगे तो वहां पे आपको मेरा चैनल दिखाई देगा। ठीक है, उसको आप वहां से सब्सक्राइब करेंगे और सारी वीडियोस की प्लेलिस्ट में आप 1 बाय 1 पूरी प्लेलिस्ट को देख सकते हैं। ठीक है, तो अगर हम आपके लिए मेहनत करते हैं तो आशा करते हैं कि आप भी थोड़ी सी मेहनत करिए, अच्छा करेंगे। ठीक है, थैंक यू क्लास।